गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक फर्स्ट हॉर्नबिल, लेसन फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक औरत का चित्र। ऑथर है खुशवंत सिंह। आज अपने फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपने ऑथर खुशवंत सिंह है और उन्होंने इस लेसन के अंदर अपने और अपनी दादी माँ के बीच में मित्रता का वर्णन किया है कि किस तरह से उन दोनों के बीच में मित्रता शुरू होती है, किस तरह से ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे वो विकसित होती है और उसका एंड कैसे होता है, ये सब उन्होंने बताया है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। यहाँ पे खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरी दादी माँ दूसरी अन्य प्रत्येक दादी माँ की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी। यानी कि जिस तरह से हर एक की दादी माँ बूढ़ी औरत होती है, उसी तरह से मेरी दादी माँ भी एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर। वह पिछले 20 वर्षों से ही वृद्ध या बूढ़ी और झुर्रीदार चेहरे वाली थी, जैसा कि मैं उन्हें जानता था। कहने का मतलब वो कहते हैं कि पिछले 20 सालों से मैंने उन्हें ऐसा ही देखा था कि वो 20 साल पहले जितनी वृद्ध थी उतनी ही वृद्ध आज भी है, और जितनी उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पहले थी वो अभी भी है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। और वो बताते हैं, खुशवंत सिंह बताते हैं कि लोग कहते हैं कि वह किसी समय युवा और आकर्षित होती थी और उनका एक पति भी होता था, परंतु ऐसा विश्वास करना मुश्किल था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, परंतु उस पर विश्वास करना मुश्किल था। प्रीटी का मतलब फिजिकली अट्रैक्शन, यानी कि जिसमें शारीरिक आकर्षण हो, उसके लिए अपने प्रीटी वर्ड यूज करते हैं। माई ग्रैंडफादर्स portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। और उसके बाद में खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरे दादाजी का चित्र हमारे ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ था। मेंटल पीस का मतलब यहाँ पे है कि अपने किसी रूम के अंदर अलमीरा वगैरह होती है, जिसमें अपने दीपक वगैरह या चिमनी वगैरह जलाते हैं, और उसके चारों तरफ एक वुडन डेकोरेशन होता है, यानी कि लकड़ी का एक अपने सजावट करते हैं, उसके ऊपर किसी तरह से वो एक पिक्चर है वो लटक रही थी। तो मेंटल पीस का मतलब है चिमनी। अपने यहाँ पे उसको ले सकते हैं कि चिमनी के लिए जो अलमीरा थी उसी के ऊपर एक चित्र लटक रहा था, जो खुशवंत सिंह के दादाजी का था। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। किसकी बात हो रही है? खुशवंत सिंह के दादाजी की, कि उन्होंने उस पिक्चर के अंदर एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी ने उनके सीने के अधिकांश भाग को ढक रखा था, और वे 100 वर्ष के बुजुर्ग, यानी कि कम से कम 100 वर्ष के बुजुर्ग प्रतीत हो रहे थे, दिख रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। वे उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनकी केवल एक पत्नी और बच्चे हों।
यानी कि उस तस्वीर से ये अनुमान लगाया जा सकता था कि यह व्यक्ति केवल एक पत्नी और बच्चों वाला नहीं, उससे कहीं अधिक बुजुर्ग है, यानी कि उनकी वृद्धावस्था को वो प्रकट कर रहा था। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह तो ऐसे दिखते थे कि मानो उनके बहुत अधिक पोते और पोतियाँ हो। ग्रैंड चिल्ड्रंस का मतलब पोते और पोतियाँ, यानी कि उस तस्वीर से हम ये अनुमान लगा सकते थे कि यह उस व्यक्ति का तस्वीर नहीं हो सकता जिसके केवल पत्नी और बच्चे हों। उससे हम ये अनुमान लगा सकते थे कि उनके बहुत सारे पोते और पोतियाँ भी होगी, यानी कि वो सिर्फ एक पिता अपने नहीं कह सकते कि वे किसी के पिता की तस्वीर है, अपने ये कह सकते हैं कि वो किसी के दादा की तस्वीर है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का मतलब है टू हार्ड टू बिलीव, यानी कि किसी पर विश्वास करना बहुत कठिन हो। और उसके बाद में बोलते हैं कि मेरी दादी माँ के युवा और आकर्षक होने के बारे में विश्वास करना मुश्किल था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। वह प्राय हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिन्हें वह जब बच्ची थी खेला करती थी, यानी कि दादी माँ अपने बचपन के कुछ खेल उन्हें बताया करती थी, किन्हें? अपने लेखक खुशवंत सिंह को। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. और हर पार्ट का मतलब है दादी माँ की तरफ से। दादी माँ को ये सभी नीरस और अशोभनीय प्रतीत होते थे। कह सकते हैं कि दादी माँ जब ये उन खेलों के बारे में या उन कहानियों के बारे में बात कर रही होती थी तो उन्हें वो नीरस और अशोभनीय प्रतीत होते थे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और हम उन्हें इस तरह से लेते थे जैसे कि वह हमें किसी पैगंबर की नीति कथा के बारे में बता रही हो। यानी कि लेखक कहता है कि उन्हें तो वो सब नीरस और अशोभनीय लगते थे, लेकिन हमें बहुत इंटरेस्ट था उनमें, और हमें तो ऐसे लगता था जैसे किसी पैगंबर की नीति कथा वो हमें बता रही हो। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह हमेशा से ही कुछ ठिगनी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। कौन? खुशवंत सिंह की दादी माँ। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका चेहरा है वो आड़ी और तिरछी झुर्रियों से, यानी कि हर जगह से हर जगह तक झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। यानी कह सकते हैं कि उनका चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ था। नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हम निश्चित थे कि वह हमेशा से वैसी ही थी जैसा हम उसे जानते थे। कहने का मतलब कि जहाँ तक उनकी सुंदरता और आकर्षण की बात है तो हमने जब से उन्हें देखा था ऐसे ही देखा था, तो हम निश्चित थे कि नहीं, वो ऐसा नहीं था, वो तो हमेशा से ही ऐसी ही रही है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वृद्ध, इतनी वृद्ध कि वह और अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी। कहने का मतलब लेखक कहता है कि हमने जब से उन्हें देखा वो हमेशा हमें एक जैसी ही दिखाई दी, क्योंकि पिछले 20 सालों से लेकर कह रहे हैं कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। जिस अवस्था में मैंने उन्हें देखा था, जितनी वृद्ध वो मुझे उस समय लग रही थी उतनी ही वृद्ध इस समय भी लग रही थी। तो इसका मतलब कि वो 20 सालों से ऐसी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी वो युवा थी और आकर्षक भी थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम निश्चित है कि नहीं, ऐसा नहीं था। वह इतनी अधिक वृद्ध थी कि वह अब और अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी, बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और वह पिछले 20 वर्षों से उसी अवस्था में ठहरी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। वह कभी आकर्षक तो नहीं हो सकती, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। परंतु वह हमेशा सुंदर थी। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स है, प्रीटी और ब्यूटीफुल। इन दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है। प्रीटी है वो फिजिकली अट्रैक्शन
यानी कि शारीरिक आकर्षण के लिए यूज होता है, जबकि ब्यूटीफुल है वो एक अपनी जो मानसिक रूप से और हृदय से सुंदर होता है। हृदय की सुंदरता के लिए ब्यूटीफुल वर्ड यूज किया है यहाँ पे कि वह आकर्षक तो नहीं थी परंतु वह सुंदर हमेशा थी। शी hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे बताया है कि वह अपनी दागहीन सफ़ेद साड़ी के अंदर अपनी कमर को संतुलन प्रदान करने के लिए अपने एक हाथ को कमर पर रखकर लंगड़ाते हुए चलती थी। बैलेंस हर स्टूप, स्टूप मतलब जो कमर झुकाकर चलती थी ना, स्टूप का मतलब झुकाव, बैलेंस का मतलब संतुलन। यानी कि जब वह उस घर में लंगड़ाकर चलती थी अपनी उस सफ़ेद साड़ी में जिस पे कोई भी दाग नहीं होता था, तो वह अपने झुकाव था आगे की तरफ, जो बैंड था, उसको संतुलन प्रदान करने के लिए अपने एक हाथ को कमर पर रखती थी, जबकि दूसरे हाथ में वह माला के मनकों का जाप करती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स, बीट्स मीन्स होते हैं मन के, हर रोजरी माला, यानी कि दूसरे हाथ में वह एक माला के मनकों का जाप करती थी। यानी कि आपकी आंखों के सामने एक चित्र उभर रहा होगा कि कोई बुढ़िया जो थोड़ा झुकी हुई है, सफ़ेद साड़ी में है, उसने एक हाथ अपनी कमर पे रखा हुआ है, दूसरे हाथ में उसने एक माला है और जिसके मनकों को वो घुमाते हुए जाप कर रही है। तो ऐसा ही चरित्र यहाँ पर चित्रण किया गया है। हर सिल्वर locks were scattered untidily over her pale और पकड़ फेस। सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ पे है कि सफ़ेद हुए बाल जो कि चांदी के जैसे दिखाई देते थे, सिल्वर जैसे दिखाई देते थे, यानी कि उसके सफ़ेद बाल उसके पीले पड़े हुए और जुरीदार चेहरे पर अव्यवस्थित रूप से फैले हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके होठ हैं वो लगातार एक अश्राव्य प्रार्थना बोलते रहते थे या अश्राव्य प्रार्थना के रूप में हिलते रहते थे। इनऑडिबल जिसको अपने सुन नहीं सकते, मन ही मन वो कुछ प्रेयर करती थी। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, यानी कि उनके होठ हैं वो लगातार किसी प्रार्थना को बोलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यहाँ पे लेखक ने उन्हें उपमा दी है। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कि वह पहाड़ों के अंदर उस सर्दी के भूदृश्य के समान दिखती थी। और वो भूदृश्य कैसा होता है? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, पूर्ण सफ़ेद शांति युक्त विस्तार, यानी कि एक ऐसा विस्तार जहाँ हमें पूरी तरह से शुद्ध धवलता यानी कि सफ़ेदी ही शांति में प्रतीत होती है। उसी तरह से उन्होंने अपनी दादी माँ को चित्रित किया है कि वह भी उस पर्वतों के भूदृश्य के समान दिखती थी जहाँ पर हर तरफ शुद्ध शांति युक्त सफ़ेदी फैली हुई हो। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो कि शांति और संतोष से श्वास ले रही हो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, उसके बाद में लेखक ने यहाँ पे बताया है कि मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और लेखक कहते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे उनके पास उस समय छोड़ दिया था जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे और हम लगातार साथ साथ रहते थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She किसके लिए यूज हो रहा है? ग्रैंड मदर के लिए, दादी माँ के लिए हो रहा है कि वह मुझे सुबह के समय जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. यानी कि जिस समय वह मुझे नहला रही होती थी और पोशाक पहना रही होती थी तो वह नीरस अपनी उस सुबह की प्रार्थना को गा रही होती थी, इस आशा के साथ कि मैं उसे सुनूंगा और उसे अपने हृदय से याद कर लूँगा। नो इट बाय हार्ट का मतलब उसे याद रखूँगा।
यानी कि लेखक बताते हैं कि जिस समय दादी माँ उन्हें नहलाती थी और पोशाक पहनाती थी तो वह इस आशा के साथ कि मैं इस प्रार्थना को सुनकर याद कर लूँगा, वे अपनी उस नीरस प्रार्थना को गाती रहती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। और लेखक कहते हैं कि मैं उसे सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था। किन की आवाज़ को? अपनी दादी माँ की। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसे सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था, परंतु मैंने कभी भी इसे याद रखने की परेशानी नहीं उठाई। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, परंतु मैंने कभी भी इसे याद नहीं रखा। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। और उसके बाद में वो बताते हैं कि जब यह सब हो जाता था वो मुझे तैयार कर देती थी, तो उसके बाद में वो मेरे लिए वो लकड़ी की एक स्लेट, यानी कि उस समय की बात करें तो तख्ती जिसको बोलते थे, वे मेरे लिए एक लकड़ी की तख्ती लेकर आती थी जिसको कि पहले से ही साफ़ किया हुआ और पीले चौक से पोता हुआ होता था। प्लास्टर का मतलब लीपना या पोतना पोता होता था। ए टाइनी एथरन इंक पॉट एंड ए रेड पेन, और उसके साथ ही साथ एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट और लाल पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, उन सभी को एक बंडल के रूप में, समूह के रूप में बांधकर वो मुझे थमा देती थी। यानी कि जैसे ही वो उन्हें नहला देती, तैयार कर देती, उसके बाद में उनके लिए वो तख्ती लेके आती जिसको कि पहले से ही पोंछ कर साफ किया हुआ होता था, और उसको जो एक बार फिर से मेड से पोता जाता था तो उसे यानी कि येलो कलर के चौक से उसे पोता हुआ होता था, और साथ में एक छोटे से मिट्टी के इंक पॉट के अंदर इंक और रेड पेन उन्हें दिया जाता था, और उन सभी को एक बंडल के रूप में बांधकर वो उन्हें थमा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और उसके बाद क्या होता था? इसके बाद में सुबह का नाश्ता होता था जिसमें कि एक मोटी, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आप देख सकते हैं कि मोटी मोटी रोटियां बनाई जाती है, तो उसी की बात हो रही है। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी कि सुबह के नाश्ते के बाद, यानी कि सुबह का नाश्ता करते थे, उसके बाद वो क्या करते थे, लेकिन नाश्ते में क्या होता था वो पहले बताया। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल का मतलब होता है बासी, रात का बना हुआ भोजन। चपाती विद ए लिटिल बटर, थोड़े से मक्खन के साथ, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिसके ऊपर चीनी है वो फैली हुई होती थी। यानी कि सुबह के नाश्ते में रात की बासी रोटी जिसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन और चीनी फैली हुई होती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम विद्यालय को जाते थे। यानी कि सुबह का नाश्ता करते और उसके बाद में वो विद्यालय के जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह बहुत सी बासी रोटियों को अपने साथ लेकर जाती थी उन गांव के कुत्तों के लिए, यानी कि वह गांव के कुत्तों के लिए अन्य बासी रोटियों को भी अपने साथ लेकर जाती थी। तो आशा करता हूँ यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।